आज से लगभग 4500 साल पहले इजिप्ट में बनाए गए द ग्रेट पिरामिड्स रहस्यों से भरा हुआ है। एक ऐसा ही रहस्य जिसे आज दिन तक नहीं सुलझाया गया। ये रहस्य है कि आखिर द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा में क्या है। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए रिसर्चर्स ने एक रोबोटिक कैमरा बना के इस पिरामिड में भेजा, लेकिन एक जगह आके रोबोटिक कैमरा रुक गया क्योंकि उसके आगे एक पत्थर था। रिसर्चर्स का मानना था कि पिरामिड से जुड़े कई रहस्यों का जवाब उस पत्थर के पीछे होगा। इस समस्या को सुलझाने के लिए रिसर्चर्स ने उस कैमरा के आगे एक ड्रिल मशीन लगाई और उस पत्थर में एक छेद कर दिया। इस छेद के उस पार एक कैमरा भेजा गया जिसने कुछ ऐसा रिकॉर्ड करा जिसने सब लोगों के होश उड़ा दिए थे। आइए दोस्तों, इस वीडियो में कुछ ऐसे ही पिरामिड से जुड़े कई रहस्यों के बारे में बात करते हैं। Built as gargantuan tombs of shining white limestone, the pyramids were designed to hide dark secrets of the dead for eternity. Who were the men who hauled billions of tons of stone? How? Science is beating down the pyramids' defenses, shattering ancient myths, and revealing the truth. द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा आज से लगभग 4500 साल पहले बनाया गया था। यह हाइट में 481 फीट का है और इसका वज़न लगभग 6 मिलियन टन्स बताया जाता है, जिसमें हर एक पत्थर का वज़न 2 टन से लेकर 15 टन तक का है। इस पूरे पिरामिड को बनाने के लिए ऐसे 2.5 मिलियन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली चीज़ तो ये है कि इस पिरामिड को बनाया कैसे गया था, क्योंकि आज से लगभग 4500 साल पहले ना ही तो किसी तरीके की टेक्नोलॉजी थी और ना ही किसी तरीके के इक्विपमेंट्स थे। तो सवाल ये उठता है कि ये पिरामिड्स आखिर कैसे बनाए गए होंगे और कैसे ये पत्थर 480 फीट ऊपर पहुंचाए गए होंगे। कंस्ट्रक्शन में पहली प्रॉब्लम आई कि आखिर 50 टन के पत्थरों को स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल शेप में कैसे काटें। जी हाँ दोस्तों, ये इकलौता एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से पिरामिड के पत्थरों को स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल शेप में काटा गया था। रिसर्चर्स का मानना है कि ये टूल कॉपर और आर्सेनिक से बनाया गया था। इस टूल को लकड़ी के हथौड़े से ठोका जाता था और कई घंटों तक ठोकने के बाद इन पत्थरों को शेप किया जाता था। हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि ये पिरामिड्स लाइमस्टोन से बने हैं। ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग बात इसलिए है क्योंकि लाइमस्टोन पिरामिड ऑफ गीज़ा से 250 किलोमीटर दूर टोरा नाम की एक सिटी में पाए जाते थे। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम इन पत्थरों को गीज़ा में ट्रांसफ़र करने की थी। हर पत्थर लगभग 50 टन का था और ना ही तो उस टाइम किसी तरीके के इक्विपमेंट्स हुआ करते थे, और ऐसे 23 लाख पत्थर एक पिरामिड में इस्तेमाल करे गए हैं। रिसर्चर्स के मुताबिक इन पत्थरों को ट्रांसफ़र करने के लिए राफ्ट्स का इस्तेमाल किया जाता था। टोरा और गीज़ा के बीच में एक नदी का इस्तेमाल कर इन पत्थरों को राफ्ट्स में गीज़ा पहुंचाया जाता था। इन पत्थरों को लोड और अनलोड करने के लिए कम से कम 500 वर्कर लगते थे। पत्थरों को शेप करके ट्रांसपोर्ट करने के बाद अगली चुनौती थी इन पत्थरों को ऊपर कैसे ले जाया जाए। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रैम्प्स का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें एक रैम्प क्रिएट किया गया था और उस रैम्प के ऊपर कई डंडे गाड़ दिए थे जिसकी मदद से पत्थरों को ऊपर पहुंचाया गया होगा। पिरामिड ऑफ गीज़ा के अंदर अभी तक 2 सीक्रेट चैम्बर मिल चुके हैं। एक को किंग्स चैम्बर और दूसरे को क्वींस चैम्बर का नाम दिया गया है। जब रिसर्चर्स फर्स्ट टाइम इस किंग्स चैम्बर में गए तो उन्हें वहाँ पे कुछ ऐसा दिखा जिससे सब लोग हैरान रह गए। उन्हें वहाँ पे 4500 साल पुराना ग्रेनाइट से बना हुआ एक ऐसा कॉफिन मिला जो अंदर से खाली था। लेकिन हैरानी वाली बात तो ये थी कि ये कॉफिन जिस चैम्बर में मिला था वहाँ जाने के लिए सिर्फ एक छोटी सी ही जगह थी जहाँ से सिर्फ एक आदमी घुस सकता था। तो फिर ये इतना बड़ा कॉफिन आखिर अंदर कैसे गया होगा। काफ़ी रिसर्च करने के बाद ये रिजल्ट निकाला गया कि पहले ये किंग्स चैम्बर अंदर से बनाया गया होगा और उस दौरान इस कॉफिन को यहाँ पे प्लेस किया गया होगा और फिर चैम्बर पूरी तरीके से सील कर दिया गया होगा और ये छोटा सा एरिया छोड़ दिया गया होगा। अगली मिस्ट्री ये है कि आखिर आज से 4500 साल पहले आखिर ये पिरामिड्स किसने बनाए थे। इस बारे में काफ़ी सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज बताई जाती है, जैसे ये पिरामिड्स कई सारे स्लेव्स के द्वारा बनाए गए होंगे। और एक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर कंस्पिरेसी थ्योरी तो ये भी कहती है कि ये पिरामिड्स एलियंस ने बनाए होंगे। लेकिन कई सालों की मेहनत के बाद रिसर्चर्स को कुछ ऐसा एविडेंस मिला जिसकी मदद से पिरामिड्स किसने बनाए थे इस मिस्ट्री को सुलझाया जा सका। सालों की मेहनत के बाद रिसर्चर्स को पिरामिड के आसपास काफ़ी सारी ह्यूमन बोन्स मिली, जिसमें से काफ़ी सारी बोन्स की सर्जरी भी हो चुकी थी। रिसर्चर्स का मानना है कि जिन लोगों ने पिरामिड्स बनाए होंगे वो लोग किसी भी हालत में स्लेव्स नहीं थे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के समय उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट होती रही है और इतने टाइम पहले वर्कर्स पे इतनी मेडिकल अटेंशन नहीं दी जाती थी। बल्कि इन स्केलेटन्स को रिकंस्ट्रक्ट भी किया गया
जिससे ये पता लगाया गया कि आखिर पिरामिड्स को बनाने वाले लोग दिखते कैसे थे। लेकिन आज भी काफ़ी सारी मिस्ट्रीज पिरामिड से जुड़ी हुई हैं, जैसे कि आखिर पिरामिड्स को बनाने का रीज़न क्या था। 60 लाख टन और 23 लाख पत्थरों से बना सिर्फ एक पिरामिड और उसके अंदर बने कई सारे सीक्रेट चेम्बर्स का रीज़न क्या था। रिसर्चर्स के मुताबिक पहले के लोग आफ्टर लाइफ में बिलीव किया करते थे। ये लोग मानते थे कि मरने के बाद हमारी आत्मा अंडरवर्ल्ड में जाती है, जहाँ पे भगवान हमारी आत्मा को जज करते हैं। जिन लोगों ने अच्छा किया वो आफ्टर लाइफ में हमेशा जिंदा रहते हैं। इस आफ्टर लाइफ के लिए प्रिपेयर करने के लिए यहाँ के राजा, जिन्हें फेरोज के नाम से जाना जाता था, अपने लिए टोम्स बनाया करते थे। लेकिन पिरामिड्स को बनाने का एग्जैक्ट रीज़न आज दिन तक नहीं पता लगाया गया। तो पिरामिड्स को बनाने का रीज़न आज दिन तक सिर्फ एक मिस्ट्री ही रह चुका है। सालों की मेहनत के बाद और सालों की रिसर्च करने के बाद ये पता चलता है कि पिरामिड ऑफ गीज़ा में एक और हिडन चैम्बर है। इस हिडन चैम्बर तक पहुंचने के लिए रिसर्चर्स ने 1993 में एक रोबोटिक कैमरा बना के इस एरिया में भेजा। थोड़ी ही देर बाद में कैमरा रुक गया क्योंकि उसके सामने एक पत्थर का स्लैब था जिस पे 2 कॉपर हैंडल बने हुए थे। 8 साल के बाद एक और रोबोटिक कैमरा डेवलप किया गया जिसके आगे एक ड्रिलिंग मशीन लगाई गई, जिसकी मदद से उस स्लैब में एक छेद कर दिया। ये छेद सिर्फ इतना ही बड़ा था जिसके अंदर से सिर्फ एक कैमरा जा सके। रिसर्चर्स के द्वारा जब उस छेद में कैमरा भेजा गया तो उन्होंने देखा कि स्लैब के उस पार एक और पत्थर का स्लैब मौजूद था। लेकिन जब उस कैमरा को फ्लोर पे किया गया तो कुछ ऐसा नज़र आया जिसने सब लोगों के होश उड़ा दिए थे। ज़मीन पे लाल रंग से कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए थे। ये अल्फ़ाबेट्स इस पैसेज को सील करते वक्त 4500 साल पहले लिखे गए थे। ना ये अल्फ़ाबेट्स एक्सपर्ट को समझ में आए और ना ही इनका मकसद समझ में आया। लेकिन डॉक्टर ज़ाही हवास का मानना है कि पिरामिड से जुड़े कई राज उस दूसरे स्लैब के पीछे छुपे हुए हैं, जो कि आज से 4500 साल पहले से बन रहा है। दोस्तों, इन सब के बारे में आप सब क्या सोचते हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड वाली मिस्ट्री नहीं देखी है तो यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया।